अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ये है जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स और चैप्टर नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस एक्सरसाइज का। इससे जो पिछले एक्सरसाइजेज है मैं पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है और बताना है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं इनका हमने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है और फिर बताना है इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो HCF और LCM का आपस में रिलेशनशिप ये होता है कि HCF इंटू LCM इज़ इक्वल्स टू हमारे पास होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को हम जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वही आंसर आता है जब जो हम HCF को LCM से मल्टीप्लाई करने से आता है। क्योंकि HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही रिज़ल्ट आता है जो हमारे पास गिवन नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट से आता है। जैसे कि 10 इंटू 25 क्या होगा, 250 होगा। तो हमारे पास जो भी HCF आएगा और जो भी LCM आएगा जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 250। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास है, मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। हम इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, 10 के भी और 25 के भी। तो 10 के मेरे पास क्या आ जाएंगे, 2 5 से 10, 5 1 से 5, फिर 5 5 से 25, 5 1 से 5। अब लिख लेते हैं मेरे पास जो दोनों नंबर्स हैं दोनों को। तो 10 के क्या मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 5 और 25 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 5 इंटू 5। अब इनमें कॉमन क्या है, 5। तो HCF हमारे पास क्या आ गया, 5। ठीक है, और हमने फाइंड आउट 10 में क्या करना है कि HCF इंटू LCM हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो HCF तो हमारे पास आ गया है 5। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका LCM। ठीक है, तो LCM नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं फाइंड आउट LCM को भी। और तो LCM हमारे पास इसका क्या होगा, LCM हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है LCM। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर इनटू कॉमन फैक्टर्स इनका प्रोडक्ट। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 5, और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं मेरे पास, इसमें 2 है और 5 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास 10 आ गया और कॉमन फैक्टर तो क्या था, 5 ही था मेरे पास। तो उस हिसाब से मेरे पास LCM क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या आया था, 5, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया, 10। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 50। तो LCM मेरे पास आ गया 50। अब हमने क्या करना है कि इसकी सबसे पहले हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, जिसमें क्या है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 बोल लें या कुछ भी कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कर लेती हूँ कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, LCM क्या आया, 50 मल्टीप्लाई बाय HCF मेरे पास क्या है यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 इंटू 0 0, 5 5 सा
25। तो मेरे पास आ गया LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू 250। और दूसरी साइड पे अगर मैं करूँ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर है 10 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर है 25 विच इज़ इक्वल्स टू 250। तो LCM इंटू HCF भी 250 आया और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर भी 250 आया है। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी कि हमने ये फाइंड आउट करके बता दिया इसका रिलेशनशिप LCM का HCF के साथ। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरे पास 8 एंड 28। ठीक है, सेकंड मेरे पास है 8 और 28। तो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वो आप इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरह लिख लें 8 28। अब आप देखिए कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिससे ये दोनों सॉल्व होते हैं। 2 से होते हैं ना दोनों, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब देखें कौन से नंबर से ये दोनों फिर से होते हैं। 2 से होते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो अब ये क्या हो गया, दोनों को सॉल्व किया 2 ने कम्प्लीटली। ठीक है, इधर भी 2 ने दोनों को सॉल्व किया, लेकिन अब 2 दोनों को नहीं सॉल्व करेगा, जस्ट एक को करेगा। 2 1 ज़ा 2 7 एज इट इज़, फिर 1 एज इट इज़ और 7 1 ज़ा 7। ये आ गया इसका कॉमन फैक्टर्स और ये आ गया इसके अनकॉमन फैक्टर या नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं HCF। तो HCF हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, और LCM हमारे पास क्या होता है, जब हम ऐसे डिवीजन मेथड से करते हैं तो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा क्या होता है हमारे पास 56। तो LCM मेरे पास आ गया है 56 और HCF मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से 4 आ गया। अब हम करते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 56। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 4 ज़ा क्या होता है 24, 4 2 कैरी, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। तो मेरे पास क्या आ गया, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF मेरे पास आ गया 224। और जब हम 8 को करते हैं, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, 28 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो भी क्या आता है 224। तो इसका मतलब क्या है कि LCM हमारे पास क्या यहाँ पे भी प्रूव हो गया है। यही स्टेटमेंट आपने दोबारा नीचे लिख देनी है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। आपकी मर्ज़ी, आप अलग-अलग से इसके फैक्टर्स निकाल के करना चाहते हैं या इकट्ठे करना चाहते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो मैं थर्ड पार्ट को यहाँ पे लिख लेती हूँ। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास 34 एंड 68। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 34 और 68। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है 2 से इजीली डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। फिर मेरे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और फिर मेरे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8।
अब अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि 17 के टेबल में हमारे पास क्या आता है, 34 आता है। ठीक है, 17 टूज़ हमारे पास 34 होता है और 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 वन ज़ 17 और हमारे पास आ जाएगा 17 टू ज़ 34। फिर हम कर लेंगे 2 1 एज इट इज़ और 2 1 ज़ 2। अब ये मेरे पास आ गए कॉमन फैक्टर्स और ये जो है ये मेरे पास आ गया नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो नंबर दोनों को डिवाइड कर दे वो कॉमन फैक्टर होता है और जो दोनों को ना करे वो नॉन कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास HCF क्या आ जाएगा, HCF हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 17 टू ज़ा हमारे पास क्या होता है 34, तो HCF मेरे पास आ गया 34। LCM हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 17 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 4 होते हैं 68। ठीक है, तो यहाँ से LCM मेरे पास क्या आ गया इसका 68। अब हम कर लेते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 68। ठीक है, तो 34 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइड पे किसी पेज पे कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 34 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 68 से। आप लोग कहते हैं कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज़ करते, पास पड़ा होता है, मैं इस वजह से नहीं यूज़ करती। फिर 6 क्लास के स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं, आपने कैलकुलेटर क्यों यूज़ किया, इस वजह से मैं कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रही। अच्छा, 8 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 32, 8 3 ज़ा 24 25 26 27 मल्टीप्लाई बाय 6 4 ज़ा क्या होता है 24, फिर 6 3 ज़ा 18 19 20, तो 2 11 1 कैरी 3, तो ये मेरे पास आ गया 2 3 1 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 2 3 1 2। अब हम कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 68, वो भी यही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 3 1 2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें क्या पता चला है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ और यहाँ से हमने इनका रिलेशन डिफाइन कर दिया है। थर्ड पार्ट भी हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है फोर्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, तो फोर्थ पार्ट मेरे पास है इसका 35 एंड 77। ठीक है, मेरे पास है 35 एंड 77, तो हम इधर कर लेते हैं 35 और 77। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये 35 और 77 किस प्राइम नंबर जो है ना, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो अगर आप देखें 7 की टेबल में 77 आता है और 7 की टेबल में 35 भी आता है, तो मेरे पास आ जाएगा 7 5 से 35 और 7 11 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 77, फिर 5 1 ज़ा 5 11 एज इट इज़, फिर 11 से करेंगे 1 एज इट इज़ 11 1 ज़ा 11। ये आ गया मेरे पास इसका कॉमन फैक्टर और ये दोनों जो हैं ये मेरे पास हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब हमारे पास HCF क्या होता है, HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा HCF मेरे पास आ जाएगा 7। और LCM क्या होता है हमारे पास, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स।
प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 11, 7 इंटू 55। ठीक है, तो 7 को 55 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 5 से हमारे पास होता है 35, 3 कैरी, फिर 7 5 से 35, 35 में 3 को ऐड करें तो 38। तो ये आ गया मेरे पास इसका एलसीएम। ठीक है, तो HCF भी आ गया हमारे पास और LCM भी आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, तो मेरे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 385। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 से 35, 5 3 कैरी, फिर 7 8 जा 56, 56 में 3 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 59, 5 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में आप ऐड करें 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा 26। तो ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 77। ठीक है, तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 35 को 77 से, 35 मल्टीप्लाई बाय 77, तो 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 22 23 24, फिर आ जाएगा ये क्योंकि 7 से ही कर रहे हैं तो 5 4 2, प्लस कर लें 5 9 6 2, 2 6 9 5। ठीक है, तो यही आया था ऊपर भी हमारे पास 2 6 9 5, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे प्रूफ्ड। तो यानी कि ये हमने यहाँ पे इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हो गया जी, इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। तो मैं नेक्स्ट शीट पे आपको करवा देती हूँ इसका फिफ्थ पार्ट। ये सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं, बस आपने ध्यान रखना है और कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। प्राइम नंबर्स जो है आपको पता है सारे, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, तो मैं अब लिख लेती हूँ जो मेरे पास नेक्स्ट है इसका पार्ट। नेक्स्ट है जी मेरे पास फिफ्थ पार्ट है 110 एंड 230। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 110 और 230, दोनों के एंड में ज़ीरो है, यानी कि ये इजीली 2 से डिविजिबल है। तो मेरे पास हो जाएगा 2 5 से 10 और फिर हो जाएगा 2 5 से 10, 2 1 से 2, फिर हो जाएगा 2 1 से 2, 2 5 से 10। ठीक है, इन सब के एंड में क्या है 5 है, यानी कि 5 की टेबल से इजीली हो जाएंगे। 5 1 से 5, 5 1 से 5, फिर हो जाएगा 5 2 से 10 और 5 3 से 15। अब ये दोनों जो है हमारे पास क्या आ गए हैं, ये दोनों मेरे पास आ गए प्राइम नंबर्स। तो ये अब 11 से होगा पहले, 11 1 से 11, 23 एज इट इज़, फिर हो जाएगा 23 से कर देंगे 1 एज इट इज़ और 23 1 से 23। ये आगे मेरे पास इसके कॉमन फैक्टर्स और ये दोनों आगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसका HCF। HCF हमारे पास होता है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 5, दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ जाएगा 10, यानी कि HCF इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद LCM हमारे पास होता है
प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र, क्योंकि मैंने इसे डिवीजन मेथड से की है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र्स, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 23, 2 5 10, 10 इंटू 11 क्या हो जाएगा मेरे पास 110 मल्टीप्लाई बाय 23। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 को 23 से, तो 110 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास हो जाएगा 23। तो 3 इंटू 0 0, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 2 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 3 5 2, तो मेरे पास आ गया 2530। ये मेरे पास आ गया इसका LCM 2530। अब हम कर देते हैं HCF इंटू LCM इंटू LCM, यानी कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2530। तो 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि 25300। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड नंबर से, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 230। तो इसको मैं आपको मल्टीप्लाई इसको भी करके दिखा देती हूँ, आंसर तो वही आएगा, लेकिन फिर भी 110 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 230 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0, फिर 2 2, यानी कि 0 0 3 5 2, तो मेरे पास यही आ गया 25300। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला है कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, लिख भी देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, जो कि है इसका सिक्स्थ पार्ट, वो मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। सिक्स्थ पार्ट है जी मेरे पास, कि इसको हम नेक्स्ट सीट पे कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है जी मेरे पास 160 एंड 380। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। मेरे पास है 160 और 380, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले हम कर लेते हैं 2 से कर लेते हैं, क्योंकि इसके एंड में 0 आ रहा है। 2 8 ज़ा 16, 0 आ गया मेरे पास, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 0, फिर इसके एंड में 0 आ रहा है, यानी कि 2 से हो जाएगा। 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और साथ में 0, फिर हमारे पास क्या होता है 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हो गया, फिर हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब हम इसे क्या कर लेंगे, कि अब ये हो जाएगा हमारे पास दोनों जो नंबर्स हैं ये किसकी टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। तो हम इसे कर देंगे 5 8 ज़ा 40 और 5 हम इसे कर देंगे 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते, इस वजह से हम इसे किससे करेंगे, 2 से। 2 4 ज़ा 8 19 एज इट इज़, फिर 2 2 ज़ा 4 19 एज इट इज़, फिर 2 1 ज़ा 2 19 एज इट इज़, फिर 19 1 ज़ा 19। तो ये तीनों मेरे पास क्या आ गए हैं, कॉमन फैक्टर्स, वो इस वजह से क्योंकि इनने दोनों नंबर्स को क्या किया है, डिवाइड किया है, और ये सारे आ जाएंगे मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ऊपर वाले कॉमन है और नीचे वाले क्या है मेरे पास, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब मैं इसका निकाल लेती हूँ HCF। तो HCF मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स।
यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। HCF मेरे पास इसका आ गया 20। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, LCM, क्योंकि मैंने डिवीजन मेथड से किया तो जैसे क्या है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इन सारे 2 को पहले लिख लेती हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा क्या होता है 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19। तो पहले हम क्या करते हैं 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 19 से। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टू द 10 0 1 कैरी, 5 टू द 15 1 16, 160 आ गया। अब 160 को हम कर देते हैं 19 से, तो 9 इंटू 0 क्या आ जाएगा मेरे पास 0, फिर 6 9 ज़ा हमारे पास क्या होता है 54, 4 5 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 में 5 करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास 14, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 1 1, 0 4 4 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 2 1 3, तो मेरे पास क्या आ गया 3040, ठीक है। तो ये मेरे पास आया इसका अभी LCM 3040। अब हम इधर साइड पे कर लेते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF मेरे पास क्या आएगा, LCM हमारे पास आया है 3040 मल्टीप्लाई बाय HCF हमारे पास क्या है 20। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम 3040 को, 3040 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू 0 0, 2 3 ज़ा 6, 0 0 8 0 6, तो मेरे पास आया 60800, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 60800। तो ये मेरे पास आ गया इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को करते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, यानी कि 160 मल्टीप्लाई बाय 380। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 160 को 380 से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 0 0, 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8, 9 10 11 12, फिर मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 0 0, 6 3 18, 8 1 कैरी, 3 1 3 और 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 0 8 8 9 10 0 1 कैरी, तो 4 प्लस 1 5 1 6 60800। तो ये मेरे पास आ रहा है 60800, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है LCM इंटू HCF लिख दें या HCF इंटू LCM, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है, प्रूव्ड। यानी कि हमने इसका रिलेशनशिप आपस में शो कर दिया है कि जो HCF है इसको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे LCM के साथ तो वो सेम रिज़ल्ट आएगा जबकि हम करेंगे फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।